हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का आर्यन पाठशाला 2.0 में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का डॉक्टर मनोहरे गणित 9A त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी बात को हमारे यहाँ पहुँचाते रहे और हम इसी तरह आपका समस्या हल करते रहेंगे। भूमि के त्रिकोणमिति के कुछ अध्याय 9A का पहली सवाल है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ 30 अंश है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अतः हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। चित्र हमारा AB मीनार है और BC मीनार से जो इधर दूरी है 30 मीटर और इसका कोण बना रही थीटा 30 अंश बना रही है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अतः हमें पता है कि ये कोण है, अतः लंब बटा के आधार इसमें हमेशा तय लगता है। तो हम सवाल के माध्यम से समझ रहे हैं कि AB बराबर, पहले हम लिख ले, AB बराबर H जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, और BC बराबर 30 मीटर, ये आपकी किताब में दिया है। अतः हम जानते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटा के BC। तो थीटा का वैल्यू क्या भैया, यहाँ पे थीटा का मान दे दिया 30 अंश, और AB H है और BC 30 डिग्री है, 30 मीटर। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है भैया, 1/3 होता है, H बटा के 30। अब हम सीधे गुणा कर लेते हैं, H का वैल्यू इधर ही रहेगा, 30 में 1 का गुणा करो 30 30/3। अब H का वैल्यू निकालने के लिए H बराबर 30 कड़ी में 30, ए पर में कार्य गुणक होता है, कड़ी में 3 से ऊपर, कड़ी में 3 से नीचे गुणा कर दो। 30 कड़ी में 3, कड़ी में 3 से गुणा करने पर कड़ी हट जाता है, टूट जाती है, अर्थात 3 से 30 को काट दिया जाएगा, अर्थात H बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर। यही आंसर आपका पहली सवाल है। आपका 9A का दूसरी सवाल दिया, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए। हमारा वो भी पूरा पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक पहले पेड़ था, आंधी के कारण टूट के यहाँ से टूट के ए वाला भाग यहाँ जमीन को छूता है, जिसका 30 अंश कोण बनाता है, और पेड़ के जड़ से पेड़ के 5 बिंदु से इसकी दूरी 8 मीटर है। तो वो पूरा पेड़ की ऊंचाई बता रहा है। तो पहले हमें दिया लंब और आधार दिया, तो पहले हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इक्वल पूरा जो पेड़ बचा है AB बचा है और उसका शिखर जो नीचे जमीन पे आ गया है BC। तो थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, थीटा का मान दे दिया 30 अंश बराबर AB H है और BC 8 मीटर। तो tan 30 अंश का मान हम जानते हैं भैया 1/3 होता है, 1/3 H बटा के 8, अर्थात H बराबर 8 कड़ी में 3। ये 8 यहाँ आ रहा है, कड़ी में 3 पहले से है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अतः ये हमारा निकल गया। लेकिन अब जो भाग टूटा है ए वाला भाग, तो इस भाग को निकालने के लिए इस भाग को निकालना पड़ेगा। तो हमें लंब इसको लेना पड़ेगा। तो लंब बटा कर किस में आता है, sin थीटा में आता है। तो हमें sin थीटा दूसरा का निकालने के लिए पेड़ का आधा भाग निकालेंगे, sin थीटा का मान रखेंगे। sin थीटा बराबर हमें पता है लंब बटा के कर, तो AB बटा के AC। साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है, साइन थीटा का वैल्यू भैया 30 अंश, इसका भी है 30 अंश बटा के AB का मान H है, AC का मान X है, अर्थात 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, H बटा के X।
यक्स का इधर वैल्यू गुणा कर दो, यक्स का मान दो को उसको इसमें गुणा हो जाएगा, दो गुणे के यक्स, यक्स बराबर दो गुणे यच का मान समीकरण 1 से ले लेंगे। यच के जगह पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यच का मान 8 कड़ी में 3 निकाला गया है, तो 8 बटा के कड़ी में 3 यहाँ लिख दिया जाएगा। समीकरण 1 से यच का मान रखने पर तो यक्स बराबर क्या आ गया भैया, 8 गुना के 16 कड़ी में 3, अर्थात यक्स वाले को हम क्या माने हैं, एसी, यक्स या एसी मान लो, एसी बराबर है, एसी वाला भाग यक्स है, अतः पूरा पेड़ निकालने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ेगा, ओबी, पूरा पेड़ क्या है हमारा ओबी पहले था, इसमें एबी प्लस एसी, तो ओबी बराबर ए बी, ए जो मान है आपका एच, एच जो है इसको एच बराबर ए बी भी लिख सकते हैं, अर्थात ए बी का मान कितना आ गया भैया, 8 कड़ी में 3 आया है, प्लस एसी का मान आया एच बराबर एसी, एसी का मान भी 16 बटा कड़ी में 3, तो ओ बी बराबर ए हर बराबर ऊपर जोड़ दिया जाएगा 24 कड़ी में 3, ये पहले से हम लिख रहे हैं, अब मिटा दे रहे हैं, इसको समझ जाना, 24 कड़ी में 3, ओ बी बराबर 24 कड़ी में 3 पर में कार्य गुणा हो जाता है, कड़ी में 3 से ऊपर, कड़ी में 3 से नीचे, ओ बी बराबर 24 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में कड़ी गुणा होता है, कड़ी टूट जाता है, अर्थात ओ बी बराबर 3 से 24 को काट दिया जाएगा, 8 कड़ी में 3, पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना है, 8 कड़ी में 3 है। तीसरी सवाल आपका दिया, एक मकान के आधार पे एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा मकान है और ये पूरा मीनार है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमारा यह चित्र में दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई कितना है, यक्स ए यक्स है, तो मीनार क्या हो जाएगा, यक्स में से यक्स घटाएंगे तब मीनार निकलेगा, और इसकी बीच की दूरी 20 मीटर दिया है, इसका कोण जो मीनार का कोण है मकान के शीर्ष से 45 अंश, मीनार के शीर्ष मकान के शीर्ष से मीनार का शीर्ष 45 अंश और ये 60 अंश है। तो पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो ये लंब और आधार लेना, तो क्या होगा भैया, tan थीटा बटा के ए बी, पूरा tan थीटा, जब ए बी सी लिया जाएगा तो ए बी पूरा है, ए बी बटा के बी सी, tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा का ए बी सी में 60 अंश है, 60 अंश, ए बी कितना है भैया, ए बी लेना है तो पूरा यच, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको दिखाएगा यच, यच बता के बीसी कितना है 20 मीटर, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 यच बता के 20, अर्थात ये आज आपका हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। अब हम त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में लिया जाए तो tan थीटा बराबर ए डी बटा के डी, ए डी बटा के डी ई, tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान 45 अंश है, 45 अंश, ए डी का मान है, ए डी का आपका दिया दिखाएगा यक्स माइनस यक्स, और डी का मान है बी, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है यक्स माइनस यक्स बटा के बी, अर्थात 20 में 1 का गुणा होगा, 20 का मान 20 यक्स माइनस यक्स। अब हम यहाँ करेंगे भैया कड़ी में 3, यक्स का वैल्यू क्या रख दिया जाएगा, कड़ी में 3, तो यक्स की जगह हम रख देंगे 20 कड़ी में 3 माइनस यक्स। अब इधर अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ, ए प्लस 20 कड़ी में 3 इधर आएगा, तो 20 माइनस 20 कड़ी में 3 इक्वल माइनस यक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 कॉमन ले लिया जाएगा, 20 के कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन हो जाएगा, माइनस 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कड़ी में 3 बचेगा माइनस 1 बचेगा बराबर माइनस
ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 20 कड़ी में 3 का मान होता है 1.73 माइनस 1 बराबर या। अब 20 का वैल्यू 20 में हाइट पहले 1.73 में माइनस घटा दिया जाएगा 1 2 3 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 20 को लाना है 1 में 1 दशमलव घटाने पर 0.73 दो बराबर या। तो 20 में इतना गुणा करने पे कितना आ जाएगा भैया 20। इसमें गुणा करने पे 34.64 बराबर यक्स। यक्स किसको माना मकान की ऊंचाई। हमको मकान की ऊंचाई पता हो गया यक्स बराबर मकान की ऊंचाई। 20 में 0.732 का गुणा करने पे हमारा आएगा 14.64 बराबर यक्स। अर्थात मकान की ऊंचाई हमको पता हो गया। मकान की ऊंचाई पता हो गया। और मीनार की ऊंचाई हमारा पहले निकल गया था, पूरा मीनार की ऊंचाई यक्ष बराबर 20 कड़ी में 3 नहीं दिया था तो यक्ष बराबर 20 पूरे कड़ी में 3 का मान 1.732 तो यक्ष बराबर 34.64 मीटर। ये हमारा वैल्यू करड़ी में आया था। ये आपका करड़ी में मान रख के आपका शुद्ध मान है। चौथी आपका जो सवाल दिया है, चौथी सवाल सेम पहली की तरह है, पूरा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि एकदम सेम पहली से मिलजुल रही है इसलिए लिख नहीं रहे, चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे कोई खम्भा है, खम्भे की परछाई 20 मीटर है और उसका कोण 30 अंश बना रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। की तरफ चौथी सवाल है, ये सूर्य है, सूर्य की परछाई पड़ रही है, किसी खम्भे के पीछे सूर्य है, उसकी परछाई है जिसकी दूरी 20 मीटर है, कोण 30 अंश बना रहा है, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर, क्योंकि इसमें लंबा बता दिया है, tan थीटा बराबर AB बटा के BC। थीटा का मान कितना है 30 अंश बराबर AB का मान H, BC का मान 20 मीटर। अर्थात tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है भैया 1 बटा कड़ी में 3 बराबर H बटा के B। अतः 20 बराबर 20 बटा कड़ी में 3 तो H बराबर 20 कड़ी में 3 ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो H बराबर 20 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में कड़ी गुणा होने कड़ी टूट जाएगी। अतः 20 कड़ी में 3 बटा के 3 मीटर खम्भे की ऊंचाई होगी। यही आंसर पूछा। चौथी सवाल, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। चौथी सवाल है, 5वीं सवाल है, आपका देख लेना। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ यक्ष है, यक्ष का कड़ी में 3 गुना यक्ष बोल रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर AB बटा के BC। tan थीटा बराबर AB बटा के BC। थीटा का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, थीटा निकालना है। AB का मान रख देंगे H और BC का मान कड़ी में 3 H। तो tan थीटा बराबर H से कट जाएगा 1 बटा √3। tan थीटा बराबर √3 किसका मान है tan 30 का मान है। थीटा कैंसिल, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 अंश। यही आपके सवाल।